जोधपुर के अनीता हत्याकांड का मुख्य आरोपी 8 दिन बाद गिरफ्तार। मुंबई में एक घर में छुपा था, 4 दिन से बदल रहा था लोकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजाक मंगलिया और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड के 8 दिन बाद मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी को मुंबई से पकड़ लिया गया है। पिछले 5 दिन से एडिशनल डीसीपी निशांत भारद्वाज की टीम उसकी तलाश कर रही थी। वह 4 दिन से अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को छक्का लगा रहा था। वहीं जोधपुर कमिश्नरेट की टीम को उसके मुंबई में होने का इनपुट मिला। गुलामुद्दीन एक घर में छुप कर बैठा था। गुरुवार शाम को जोधपुर पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से उसे घर से दबोच लिया। उसे शुक्रवार दोपहर तक जोधपुर लाया जाएगा। वहीं गुलामुद्दीन के पकड़ में आने के बाद पुलिस ने एक बार फिर से कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब गुलामुद्दीन के पकड़ में आने से अनीता मर्डर केस की सभी परतें खुल जाएगी। हालांकि जोधपुर पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग। बताया जा रहा है कि अनीता मर्डर के बाद से गंगाना निवासी गुलामुद्दीन फरार चल रहा था। कुछ फोन लोकेशन के आधार पर जोधपुर वेस्ट के एडिशनल डीसीपी निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में टीम मुंबई गई थी। मुंबई वेस्ट के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी के निर्देशन में टीम ने गुलामुद्दीन को एक घर से गिरफ्तार कर जोधपुर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जोधपुर पुलिस को मुंबई के एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुराग लगा। उस फुटेज के सामने आने के बाद से जोधपुर और मुंबई पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उसका पीछा करने के दौरान गुलामुद्दीन ने 5 से ज्यादा जगह बदली थी। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर पूछताछ में खुलेंगे सारे राज। अनीता की हत्या के बाद से पुलिस के सामने कई सवाल चुनौती बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल अनीता के पति मनमोहन और उसकी सहेली अनीता की कॉल रिकॉर्डिंग बना हुआ है। अब गुलामुद्दीन के जोधपुर आने का इंतजार है। इसके बाद पुलिस के अनीता की हत्या का कारण, कौन कौन इस अपराध में शामिल व जिन लोगों को हिरासत में ले रखा है, उन सभी सवालों के जवाब पुलिस को मिल जाएंगे। जानकारी के अनुसार अनीता जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर की दोपहर को वो अपने ब्यूटी पार्लर को बंद कर एक रिक्शे में बैठकर गंगाना इलाके के लिए निकली थी। इसके बाद से उसका फोन बंद था। पति ने एक दिन बाद 27 अक्टूबर को सरदारपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या के मामले का खुलासा हुआ था। 30 अक्टूबर की रात को पुलिस को गुलामुद्दीन के घर के आगे 10 फीट गहरे गड्ढे में 6 टुकड़ों में एक बोरे में भरी अनीता की लाश मिली थी। अनीता को बहन मानता था गुलामुद्दीन। अनीता के पति मनमोहन ने बताया कि 26 अक्टूबर को पत्नी अनीता से दोपहर 12 बजे उनकी अंतिम बार बात हुई थी। दोपहर 2 बजे अनीता ने सरदारपुरा बी रोड पर स्थित ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली थी। इसके 10 मिनट बाद ही वह दुकान बंद कर कहीं निकल गई थी। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया था। मनमोहन ने बताया था कि गुलामुद्दीन की दुकान और उनकी पत्नी का ब्यूटी पार्लर आमने सामने हैं। करीब 25 सालों से वो लोग दुकान चला रहे हैं। अनीता को गुलामुद्दीन बहन मानता था और बहन के करीब बुलाता था। पति ने इस मामले में अनीता को विश्वास में लेकर उसकी हत्या करने का संदेह जताया था। वहीं अनीता और गुलामुद्दीन के अलग अलग सीसीटीवी आए सामने। पुलिस को 26 अक्टूबर का एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें अनीता पीला सूट पहने नजर आ रही है। अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर एक ऑटो में बैठकर जाती हुई नजर आ रही है। पुलिस को 29 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज भी मिला। इसमें गुलामुद्दीन जोधपुर जंक्शन के पास एक्टिवा पर बैठकर जाते हुए नजर आ रहा है। गुलामुद्दीन ने यहां एक दुकान से बैग भी खरीदा था। वहीं जानकारी के अनुसार अभी तक नहीं हुआ है अंतिम संस्कार। जोधपुर में ब्यूटिशियन के मर्डर के 9 दिन बाद भी उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। परिवार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग और सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। वहीं आपको बता दूं कि गुलामुद्दीन से मिलेगा इन सवालों के जवाब। अनीता की हत्या की तो क्यों की थी? इस हत्याकांड में गुलामुद्दीन के साथ कौन कौन शामिल है? क्या गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या कर शव अपने घर में ही काटा था? अनीता की हत्या लूट के लिए हुई या फिर प्रॉपर्टी विवाद में हुई या ब्लैकमेलिंग के कारण हुई? प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी का इस हत्याकांड से क्या नाता है? अनीता जो बैग लेकर ब्यूटी पार्लर से निकली थी वो बैग कहां पर है? अनीता के कपड़े कहां बदले गए थे? गुलामुद्दीन को जोधपुर से फरार करने और फरारी काटने में किन का सहयोग रहा? इन सारे सवालों के जवाब गुलामुद्दीन से मिलेगा।